बयान आने वाली है, लगता यह है कि माहौल बदलने वाला है। बीकापुर की उसी तरह 27 में हम आदरणीय बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। और मुस्लिम समाज को यह सोचना है कि हम किसके साथ जाएं ताकि इस सरकार को हटाकर हम दूसरी सरकार बना सके। पार्टी का भी है, 2012 में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी और 2007 से 12 के बीच में बहन जी की भी सरकार देखी थी। अपने समाज का सारा वोट आदरणीय बहन जी के वोट के साथ ट्रांसफर कर दें तो 22% बहन जी के समाज का वोट, 22% हमारा वोट है, फिर हमारे साथ ब्राह्मण समाज का वोट आ जाता है, क्षत्रिय समाज का वोट आ जाता है, अन्य समाज का वोट आ जाता है। तो साथियों हम 55% से ऊपर जा रहे हैं साथियों। और गांव में अपने अक्ल का काम करें, अपने शौर का काम करें, अपने समाज का काम करें। मुझे अपने कौम को जगाना है साथियों। यही गुजारिश मेरी अपने समाज के लोगों से, खासतौर मुस्लिम समाज के लोगों से है। ये हमारे कौम के बुजुर्गों, तब तक जागो जब तक तुम्हारी कौम का एक एक नौजवान ना जाग जाए। जो लखनऊ से चल करके इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के साथियों का सम्मान बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए इधर पधारे हैं। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में जिन्हें राज्य मंत्री होने का गौरव मिला था, ऐसे जनाब इम्तियाज आबदी बाबी जी हमारे बीच में हैं। मैं भाई बाबी जी का स्वागत करते हुए मैं चाहता हूं कि आदरणीय बाबी जी आए और यहां पर मौजूद जन समूह के बीच में अपनी बात को रखने का काम करेंगे। भाई बाबी जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले तो महान भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अकीदत पेश करते हुए 2000 दीजिए, चश्मा दीजिए। इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम सबकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी की जय जयकार करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके बड़े भाई लाइव चली गई आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कंटिन्यू लाइव चला है। हम देखा दो फोन एक चला दिया, जिनके लिए ये सेहरा सजाया गया है, पंडाल लगाया गया है, बंद करेगी तब चला बीकापुर के यूथ आइकॉन, बड़े दिल के हम सबके बड़े भाई, इस विधानसभा के पूर्व विधायक रहे। 1 घंटा कंटिन्यू चला सकेगा। आने वाले भविष्य में भी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके लिए अच्छा कल आए। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि फिर विधायक बने और आप सबका उमड़ा हुआ जन सैलाब जो 50 किलोमीटर से लगातार बहन जी के जयकारे के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के जयकारे के साथ, बबलू भाई का जयकारा लगाते हुए सारे नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं, उनकी अपेक्षा पे खरे उतरे। हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र सिंह बबलू भाई, इस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी माननीय दिलीप कुमार विमल जी, दूसरे मुख्य मंडल प्रभारी अयोध्या मंडल श्री अरविंद गौतम जी, तीसरे मंडल प्रभारी श्री प्रदीप भारती जी, माननीय श्री राम पुष्कर जी, माननीय सूर्य प्रताप सूर्या जी, माननीय गौतम जी, दिग्विजय गौतम जी, महेंद्र प्रताप आनंद जी, माननीय गया शंकर जी, मोहम्मद असद जी, रविशंकर मौर्य जी, माननीय कृष्ण कुमार पासी जी, हमारे बहुत बुजुर्ग साथी, सीनियर साथी, जिनके सानिध्य में हमने काम किया, बहुजन समाज पार्टी में काम सीखा, बाबूराम करन जी, माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी, रोशनलाल त्यागी जी, राजकुमार वर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी मिल्कुपुर राम गोपाल पुरी जी, जीत बहादुर जी, धर्मेंद्र सिंह काजू जी, तमाम साथी
मंच पर बैठे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप लोग 11 बजे से यहाँ मुख्य अतिथि के सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेश दिया तो आपके सामने हाजिर हो गया। मैं तो इनसे सीखने आया हूँ, इनको सुनने आया हूँ, इनको देखने आया हूँ। इनके सामने बोलने का मतलब ये है कि सूरज के सामने दिया जला। मैं अपना सारा समय इन्हीं को दूंगा। बस डाइस पर आया हूँ तो प्रार्थना ये है, रिक्वेस्ट ये है, हालांकि आप सब बुद्धिमान हैं, सामने बैठे बुजुर्ग, उधर बैठी माताएं बहनें, हमारे साथ काफिले के रूप में चल के आए यूथ, नौजवान साथी, सब फैसला दे चुके हैं। आने वाले 2027 की जो बयार आने वाली है, लगता यह है कि माहौल बदलने वाला है। बीकापुर की जनता और इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 2007 में जैसे माननीय बहन जी को इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस क्षेत्र का योगदान भी था उसमें कि इस क्षेत्र से आपने ये विधायक को बनाकर भेजा था, तब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। उसी तरह 2027 में इस क्षेत्र की जनता को फैसला लेना है। इस क्षेत्र की जनता को ये दिखाने का काम करना है कि जैसे 2007 में हमने इस क्षेत्र से बीकापुर विधानसभा से विधायक बनाकर भेजा था और बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया था, और बहन जी की कुर्सी में एक पाए के रूप में विधायक बबलू भाई का पाया लगाने का काम किया था और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। उसी तरह 27 में हम आदरणीय बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। हमें फैसला लेना है साथियों, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मुस्लिम समाज ठंडा की आज कोई वैल्यू नहीं रह गई। राजनीति के अंदर कोई मुसलमान नाम लेने को तैयार नहीं है, सिवाय एक बहन जी के। और मुस्लिम समाज को यह सोचना है कि हम किसके साथ जाएं ताकि इस सरकार को हटाकर हम दूसरी सरकार बना सकें। आज समीकरण की राजनीति होती है, परसेंटेज की राजनीति होती है कि 3% तुम्हारा वोट, 4% तुम्हारा वोट, 6% उनका वोट, 8% उनका वोट। आपने देखा होगा कि हर सरकार में हर समाज को भागीदारी दी जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान समाज को चिंते से भी छूना पसंद कोई नहीं करता साथी। वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। 2012 में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी थी और 2007 से 12 के बीच में बहन जी की भी सरकार देखी थी। जब 2007 में बहन जी की सरकार थी तो आपने इस प्रदेश के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इस प्रदेश के अंदर आपने पाए थे साथियों। सरकार बदली, आपका जो भागीदारी थी वो कम हो गई साथियों। तो हमें फैसला लेना है, हमें अपने अक्ल और शऊर का काम करना है कि हम अपने समाज के जो 22% के वोट हैं, जो 22% के लोग हैं, वो किस समाज के साथ जोड़ने का काम करें जो हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, जो ऐसा समीकरण बन जाए जिससे इस प्रदेश के अंदर सरकार बना सके। जब हम इस प्रदेश के अंदर समीकरण ढूंढने का काम करेंगे, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, समीकरण ढूंढने का काम करेंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ जाने का काम करते हैं, उनका कोर वोट, उनका बेस वोट कितने % है साथियों? खाली 6 या 7% है साथियों, जो भी उनका पूरा नहीं है।
माइक बहुत खींच रहा है भाई, हमारे मुख्यमंत्री कैसे बोलेंगे? जो कि उनका कोर वोट नहीं है, उसमें से भी उनका वोट कट जाता है, भाग जाता है। 2-3% वोट मिलता है। हमारे वोट मिलाकर वो 50, 60, 70, 80 एमएलए आते हैं साथियों। अगर हम अपने समाज का सारा वोट आदरणीय बहन जी के वोट के साथ ट्रांसफर कर दें तो 22% बहन जी के समाज का वोट, 22% हमारा वोट, प्लस हमारे जो भी विधानसभा से प्रत्याशी आएंगे अपने समाज का वोट लेके आएंगे। आज ब्राह्मण समाज तलाश कर रहा है कि हम किसके साथ जाने का काम करें, किसको अपना वोट देने का काम करें, ताकि इस प्रदेश के अंदर विकास करने वाली सरकार आ जाए, इस प्रदेश के अंदर कानून का राज चलाने वाली सरकार आ जाए, इस प्रदेश के अंदर अमन सुकून शांति हो सकती है। साथियों, अगर हम अपने समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़े देते हैं, फिर हमारे साथ ब्राह्मण समाज का वोट आ जाता है, क्षत्रिय समाज का वोट आ जाता है, अन्य समाज का वोट आ जाता है, तो साथियों हम 55% से ऊपर जा रहे हैं साथियों, और 40% के अंदर इस प्रदेश के अंदर सरकार बन जाती है। बोलने के लिए मैं 2 घंटा बोल सकता हूं और आप मेरी बात सुनेंगे भी, इतना मुझे विश्वास है, मगर समय नहीं है। आप लोग भी थक गए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। तो साथियों, मैं अपने समाज से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने अक्ल का काम करें, अपने शौर का काम करें, अपने समाज का काम करें। काम कैसे करें? एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा साथियों। 3 दोस्त हुआ करते थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्ना और नेहरू। एक अंग्रेज तीनों के पास जाता है कि साहब मुझे आपका इंटरव्यू करना है। तीनों ने टाइम दिया। जो पत्रकार था उसने जान के देरी किया, उसको देर हो गई। जिन्ना के पास पहुंचा, जिन्ना ने कहा कि आज देर हो गई है, कल इंटरव्यू दूंगा। नेहरू जी के पास पहुंचा, नेहरू जी के नौकर ने कहा कि साहब सो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जब वो पत्रकार महोदय पहुंचते हैं, रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कुछ लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे। जैसे ही उनके नौकर ने संदेशा दिया, बाबा साहब ने कहा बुलाओ। जब वो पत्रकार बाबा साहब के पास गया तो पत्रकार ने सवाल पूछने से पहले कहा, साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नेहरू जी के पास गया, नेहरू जी व्यस्त है, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। मैं जिन्ना जी के पास गया, जिन्ना जी सो रहे थे, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, कहा कि सो रहे हैं, कल आएंगे, आराम फरमा रहे हैं। आप क्यों जाग रहे हैं इतनी रात में? बाबा साहब का जवाब पता है साथियों? बाबा साहब का जवाब यह था कि वो लोग इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनकी कौम जाग रही है। मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरी कौम सो रही है, मुझे अपने कौम को जगाना है साथियों। यही गुजारिश मेरी अपने समाज के लोगों से, खासतौर मुस्लिम समाज के लोगों से है कि हमारे कौम के बुजुर्गों, तब तक जागो, तब तक जागो जब तक तुम्हारी कौम का एक एक नौजवान ना जाग जाए, उसको सियासी शौर ना आ जाए, उसको सियासी समझ ना आ जाए, उसको अपना हुकूक हासिल करने का तरीका ना आ जाए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बातों पे गौर फिक्र करेंगे, आपसे एक बार उम्मीद करते हुए कि आने वाले विधानसभा के 27 के चुनाव में आदरणीय बहन जी के द्वारा दिए गए प्रत्याशियों को इस प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बहन जी कैंडिडेट देंगी, जिताकर भेजने का काम करेंगे और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और 29 में देश की सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद साथी।